है बाबा आदम के जमाने का सिलेबस है। ठीक है, वो जो हड़प्पा के सभ्यता में निकाला गया था और उसको जो है पीसीआई अभी तक चला रही है। अब चलाते कब तक रहेगी, वो अभी हज फोन नहीं है। पीसीआई को उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो तब भी जो है ये वर्क होगा, ये चीज उसमें दिया गया है, ये चीज रहता है। और इनके आसानी से वार्ड विजिट किया है और मुझे पता है। तो देखो बेटा, जब आप बीफॉर्म की डिग्री लेके हॉस्पिटल में जाते हो एचआर के पास, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है एमबीए वाला। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहेगा। आपको जो है एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं मैं, जो कि बहुत ही बच्चे मुझसे पूछते आए हैं और पूछते रहे, अब पूछते रहेंगे लग रहा है। तो मैं कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना डालो, जिससे कारण कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आए। देखिए, कभी भी ना इसका जजमेंट जो है पढ़ाई का तो कीजिए कीजिए, पर ना बाहर में जो सोसाइटी होती है, जो सोच होती है उनकी हमको लेकर, हमारे सब्जेक्ट को लेकर, हमारी प्रोफेशन को लेकर, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको जो है उस एरिया में आपको खड़ा करती है। देखिए, पहला वो चीज होता है। दूसरी बात ये होती है कि फिर आप जो है अपने स्किल से उस प्रोफेशन में आते हो, उस एरिया में खड़े होते हो और फिर अपने वर्क और अपना लोहा मनवाते हो। तो ये सारी चीजें जो है इस आज के वीडियो में रहने वाली है। तो इस वीडियो को हम देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाय गाइस, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिसके कारण आने वाली अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, पहली बात हम कर लेंगे बी फॉर्म और फॉर्म डी। ठीक है, ये दोनों ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि 10+2 स्टूडेंट करने के बाद जब ये आता है तो वो बी फॉर्म चुने कि फॉर्म डी चुने, और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या हो सकती है। कॉलेज लेवल पे तो चलिए ठीक है, मैनेजमेंट कहती है कि कुछ भी कर ले, कुछ लोग कहते हैं बी फॉर्म कर ले। मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना रखा हूं कि बफर जोन के बारे में, कि बी फॉर्म एक बफर जोन होता है। तो बहुत लोग पर एक साथ अपना गंवाना नहीं चाहते हैं। उनका विजन क्लियर होता है कि भाई देखो, मुझे इंडस्ट्री में जाना है या मुझे जो हॉस्पिटल में जाना है। बहुत लोग का क्लियर होता है। ठीक है, तो उसमें जो है उनका क्लियर कट जो है क्या अंतर आता है, यदि हॉस्पिटल में यदि आप जाते हो, एकेडमिक में आप जाते हो और यदि इंडस्ट्री में जाते हो। ऐसा नहीं है कि फॉर्म डी वाले इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, जा सकते हैं, पर बी फॉर्म जिस पोस्ट पे है तो उस पोस्ट पे जो है ये नहीं रह सकते। जैसे क्वालिटी कंट्रोल हो गया, फिर क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पे फॉर्म डी एलिजिबल ही नहीं होते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे फॉर्म डी के पोस्ट होते हैं जहाँ पे बी फॉर्म वाले एलिजिबल नहीं होते। तो इस तरह से आपको क्लियर कट होगा। फिर फॉर्म डी जो है इनसे हायर एक डिग्री होती है, जो कि एक डॉक्टर कोर्स होता है। ठीक है, और बी फॉर्म एक बैचलर कोर्स है। बेसिक डिफरेंस तो इस नाम से ही फर्क में आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक्चुअली में कंपैरिजन तो करना नहीं चाहिए था, पर मुझे करना पड़ता है क्योंकि 10+2 के बाद दोनों ही कोर्स होते हैं। मेरी भी मजबूरी बन जाती है कंपैरिजन करना। यदि इसी को पीजी में रखा जाता तो कंपैरिजन नहीं करता। अब मैं बी फॉर्म वर्सेस एम फॉर्म थोड़ा ना कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो देखिए, पहले मैं अपनी तरीके से और पूरा एनालिसिस करके मैं ये डिफरेंस लाया हूं आपके सामने। तो देखिए, पहले क्या डिफरेंस है, पहले ये हम समझते हैं। देखिए, जो बी फॉर्म कर लेते हैं ना, वो मार्केटिंग ठीक है। बी फॉर्म का सिलेबस पहले देख लीजिए। सिलेबस जो है ना इनका, जब से 2016 से 17 से लगा है पूरे इंडिया में। ठीक है, ठीक है, तो तब से जो है इनका सिलेबस देखेंगे ना, तो आपको 80%, 70 से 80% जो इंडस्ट्रियल चीजें आपको मिलेंगी इसमें। ऐसा नहीं जैसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, मशीन के बारे में पढ़ना है, फार्मास्यूटिक्स है, इनके डिटेल में मेडिसिनल केमिस्ट्री देर से पढ़ाया जाता है, जो कि सिंथेसिस ड्रग की पढ़ाई जाती है। बहुत सारी चीजें इंडस्ट्रियल है। फार्मेसी प्रैक्टिस सोट्रिक्स है, बहुत ही कम है। एक सिलेबस डाल दिया गया, क्लिनिकल फार्मेसी बहुत कम हुआ। कोई भी इनको अंदर टेस्टिंग की बात नहीं की जा सकती है। इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट भी रखा गया है, पर वो भी जो है कम मात्रा में रखी गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो नया सिलेबस पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि आपका पूरी तरीके से इंडस्ट्री में फोकस हो और आप जो है इंडस्ट्री रिलेटेड सारी चीजें, सारी पहलुओं को, सारी माइन्यूट चीजों को जान सकें। ठीक है, तो उनका सिलेबस इस अकॉर्डिंग जो है डेवलप किया गया है। फिर कम्युनिटी फार्मेसी को लेकर भी इनका सिलेबस बना है। हॉस्पिटल फार्मेसी भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें दूसरी ओर जो है फॉर्मडी का। फॉर्मडी का सिलेबस जो है बाबा आदम के जमाने का सिलेबस है। ठीक है, वो जो हड़प्पा के सभ्यता में निकाला गया था और उसको जो है पीसीआई अभी तक चला रही है। अब चलाते कब तक रहेगी, वो अभी हज फोन नहीं तो हज का टावर जब था। ठीक है, और क्या नाम है, टेलीकॉम, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां थी उस समय, वो कंपनियां थी। और अभी भी जो है नोकिया की फोन ही जो है समझ लीजिए कोर्स चल रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या जंग उंग लग गया इस कोर्स में, इसके सिलेबस में, पता नहीं कब का ये चल रहा है, मुझे अब तक पता नहीं है। दुनिया बदल गई, मुझे लगता है कि सब चीज बदल जाएगा, पर ये कोर्स का सिलेबस पता नहीं चेंज कब होगा मुझे ये नहीं पता है। ठीक है, इनका सिलेबस 2008 का सिलेबस है। बहुत ही
बहुत ही पुराना सिलेबस हो चुका है। इसमें जो डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनका जो 6 साल होता है उसमें से 5 साल यार पूरा हॉस्पिटल में बीतता है, पूरा हॉस्पिटल में पक जाता है आदमी। उसमें आपको क्या है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उठा के पढ़ना है, ठीक है। उसको आपको सबसे बड़ा काम है प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करना कि डॉक्टर की क्या गलतियां हैं जिसके कारण वो एक्स्ट्रा ड्रग लिख रहा है, फालतू का ड्रग लिख रहा है, ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, वो सारे चीज ये क्लिनिशियन होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO और अकॉर्डिंग टू CDC गाइडलाइन, फार्मडी इज अ क्लिनिशियन जो कि पेशेंट के डायरेक्ट इंटरेक्ट में होता है, ठीक है। वहां पे इसका प्रिस्क्राइबर का रोल होता है, डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कर सकता है, डेंटिस्ट को भी कर सकता है, नर्स को भी कर सकता है। ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं, ठीक है, 2021 रेगुलेशन में। पर अभी एक बड़ा पावर नहीं मिला है कि आपका प्रिस्क्रिप्शन ही बहुत ज्यादा वैलिड प्रिस्क्रिप्शन माना जाएगा, ऐसा भी एक पावर होनी चाहिए, बस ये साझा दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये चीज देखने को मिल जाती है, पर इनके सिलेबस में चेंज होनी चाहिए, क्योंकि MBBS के सिलेबस के आपको इक्विवेलेंट ही इसको करना पड़ेगा, और फिर MD के सिलेबस के भी आपको मिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। क्योंकि ये जो बच्चे हैं जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको दिक्कत क्या होती है, इनकी वॉट राउंड सारी होती है। इनको तो ये नहीं है कि हॉस्पिटल बाहर की डिस्पेंसिंग करना है, डिस्पेंसिंग के लिए ऑलरेडी हमारे पास D फार्मा B फार्मा अवेलेबल है। तो इनको क्या काम देना होता है कि इनको प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ना होता है कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, क्या इसने टेस्ट किया, क्या लैब रिपोर्ट होगी, और क्या क्या जो इसके अंदर जो है इसने डायग्नोसिस की, इसने प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या थी, फाइनल डायग्नोसिस क्या बनी, ये सारी चीजें जो है उसमें लिखी होती हैं, इनको बनानी होती है। हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री में सारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हचिंसन की बुक जो होती है इनके में भी थोड़ी मोड़ी पढ़ानी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो PCI को अपडेट करने की जरूरत है, बहुत ही पुराना सिलेबस है, ठीक है। ये चीज है अपर क्या नाम है कि मैं क्या बोलूं, तो सिलेबस इनका एडवांस अभी है फिलहाल, और इनका बहुत ज्यादा पुराना है, इसको अपडेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो पहली ये ड्रॉबैक इसको देखने को मिलता है। तो पॉइंट यहाँ पर जो है इनका नेगेटिव में जाता है, इनका पॉजिटिव में चला जाता है कि कम से कम इंडस्ट्री वाली चीजें तो ये सीख रहे हैं, ठीक है। जॉब की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या आती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये बैचलर कोर्स है, ठीक है बेटा, ये बैचलर कोर्स है और ये डॉक्टर कोर्स है, ठीक है। सबसे बड़ा अंतर है, तो बैचलर और डॉक्टर कोर्स है, ठीक है। तो ये जो है 6 ईयर का कोर्स है, ये 4 ईयर का कोर्स है, ठीक है। ये 4 ईयर का है और ये 6 ईयर का है, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है UG कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, और ये एक PG कोर्स है, PG कोर्स है, ठीक है। ये जो होते हैं फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर हम बोलेंगे इसको, क्या कहेंगे, फार्मासिस्ट, ठीक है। ये बेटा, ये देखो बेटा, ये फार्मासिस्ट भी हैं अकॉर्डिंग टू 2019 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गैजेट नोटिफिकेशन। आप खोल के देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द फार्मासिस्ट इज द D Pharm B Pharm Pharm D। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं उसको। तो ये फार्मासिस्ट भी होते हैं, ठीक है। पर ऑफिशियल 2021 PPR रेगुलेशन एक्ट 2015 अमेंडमेंट, ठीक है, इनका ऑफिशियल नाम भी मिल गया इनको, एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑफिशियल नाम है ये, ऑफिशियल जो कि PCI द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जो नाम ऑफिशियल होते हैं वो हमेशा वैलिड होते हैं, ठीक है। आज आपको समझ में आया होगा कि इनमें अंतर क्या है, मतलब ये फार्मासिस्ट भी है और क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी है, ठीक है। तो मतलब कि इसका ये नहीं मतलब है, ये सारा जो B Pharm के पास जो गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, जैसे हॉस्पिटल में जो जॉब निकल रही है, ठीक है, जो आपकी जो कम्युनिटी भी कर रही है, अपोलो भी अभी तो ये लोग फार्मडी को रखते नहीं है ना। अभी बताइए डॉक्टरेट कोर्स करके अब डिस्पेंसिंग तो करेगा नहीं, ये खुद ये बचना चाहते हैं। ये भी लोग जो है ज्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या ये हर साल जो है 10,000 के करीब जो है फार्मडी पास होते हैं, और यहाँ पे B Pharm की संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों के करीब हो जाती है, लाखों में जो से ऊपरी जो है B Pharm पास आउट होते हैं। तो आप संख्या ही देख लीजिए, बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि हमको इंडस्ट्री में भी खपत करना है, PCI जो है कॉलेजों की अप्रूवल देती रहती है, तो उसमें भी देखिए हम की कड़ाइयाँ हो रही हैं धीरे धीरे, वो तो उनके ऊपर है बेसिकली। मुझे यहाँ पे डिफरेंस के बारे में बात करनी थी, ये जो बेसिक 2 डिफरेंस मैंने बताया, 3 डिफरेंस बताया मैंने। अब देखिए चौथा क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चौथा ये होता है ना बेटा, हाँ, यदि आप हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और मैं उसका एक्सपीरियंस होल्डर हूं मैं, ठीक है। मैं तो साक्षात एक्सपीरियंस होल्डर हूं उसका, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत ज्यादा हॉस्पिटल विजिट किया है और मुझे पता है। तो देखो बेटा, जब आप B Pharm की डिग्री लेके हॉस्पिटल में जाते हो, HR के पास, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है MBA वाला, जो HR है, HR वाला, ठीक है, जो जॉब देता है, वैकेंसी भरता है,
उसके बाद जब बी फार्म की डिग्री लेके जाते हो ना, तो ये तुरंत आपको जो है फार्मेसी की ओर भेजेगा। ठीक है, फार्मेसी में, मतलब कि मेडिकल में अपने, भैया जाओ वहां पे देखता है जॉब है तो है, और नहीं है तो आपको मना कर देता है वहीं पर, कहता है बेटा अपना रिज्यूम दे दो और मैं जो है बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपकी जॉब बस फार्मेसी के अंदर लगती है, चाहे स्टोरेज डिपार्टमेंट हो, चाहे डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट में हो, और चाहे असिस्टेंट फार्मेसिस्ट की जॉब हो, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ये है। ठीक है, तो आपको उसकी जगह कहीं नहीं, वार्ड में ना पूछेगा ना कोई पूछेगा। देखिए जो एनएबीएच हॉस्पिटल, वो बता रहा हूँ, छोटे हॉस्पिटल तो आईसीयू में भी जॉब देते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, मैं एनएबीएच हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। फिर छोटे हॉस्पिटल जो होते हैं ना, ये नर्सिंग में भी जॉब दे देते हैं, एनए फिर क्या आईसीयू में भी जॉब दे देते हैं। ठीक है, ऐसे तो आईसीयू में जॉब लगनी चाहिए। ठीक है, अभी तक कोई भी जो है पीसीआई की ओर से क्लियरेंस नहीं है इस चीज को लेकर, और ये चीज बहुत ज्यादा ड्रॉबैक देखने को मिल जाती है। ठीक है, सैलरी अच्छी नहीं होती छोटे हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलती है। फिर क्या कहते हैं, ये सब चीजें हैं, तो इसमें जॉब की प्रॉब्लम जो है बेसिकली होती है। यदि आप वार्ड समझाते हो तो वार्ड वो समझता नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ है, तो मैं क्यों जॉब आपको दूं। ठीक है, जब वो सस्ते में मुझे मिल रहे हैं तो। ठीक है, ऊपर से डी फॉर्म भी हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये जो है टक्कर का काम करते हैं हॉस्पिटल में इनके साथ। आप मानो कि नहीं, डिग्री वो कुछ नहीं समझते हैं, वो डी फॉर्म बी फॉर्म सब एक समझते हैं हॉस्पिटल के अंदर, यदि आप फार्मेसी में जॉब देनी होती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलता है, एक ड्रॉबैक भी है, और यदि आपकी एरिया में ऐसा नहीं है तो बढ़िया है। पर मेरे जो एरिया में मैंने अभी तक देखा है, मैंने यही देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फिर फॉर्म डी की बात करें तो एक्सपर्टीज से पूछने पर, ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैं देखने के बाद ये कंक्लूजन निकालता हूं कि इनकी जॉब जो होती है ना, देखिए पहले तो नाम में जब रिज्यूम में डॉक्टर प्रीफिक्स लिखा रहता है, तो ये रहता है कि सामने वाला जो एचआर होता है वो भी थोड़ा समझ जाता है कि बंदा कुछ पढ़ा लिखा है, भले वो फॉर्म डी नहीं समझ रहा है, वो डी फार्म को आगे पीछे करके समझ रहा होगा, वो अलग बात है। पर बंदा समझ जाता है कि कोई बंदा ये डॉक्टर है, मतलब पढ़ाई बड़ी वाली किया है। ठीक है, अब तो हॉस्पिटल वाले धीरे धीरे जानने लगे हैं, कोई डी फॉर्म वाले फॉर्म डी वाले इंटर्नशिप करते हैं, तो उसके कारण लोग को क्लियर होने लगा है हर चीज को। ठीक है, वहां पे फिर जब डॉक्टर और फार्मेसी सुनता है तो थोड़ा उसको लगता है कि हाँ कुछ वर्क होता है। उसके बाद जो है जितने भी फॉर्म डी के बंदे हैं वो डॉक्टर हैं, अमेंडमेंट जो है 2021 उनके हाथ में ही होता है, तो उनको क्लियर कट होता है कि इनका जॉब कहाँ लगेगा। अभी ये अमेंडमेंट क्लियर नहीं है, पीसीआई को इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग की करने की जरूरत है। ठीक है, पर तब भी जो है ये वर्क होगा, ये चीज उसमें दिया गया है। तो ये चीज रहता है, और इनकी आसानी से वार्ड रोड में ड्यूटी लग जाती है। जरूरी नहीं कि वार्ड में, ये चाहे तो हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट की भी जॉब आसानी से ले सकते हैं, और क्लिनिकल फार्मेसी की जॉब अवेलेबल है। ये चीज रहता है, थोड़ा अंतर आ जाता है कि इनकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बस सैलरी की बात होती है, सैलरी अभी कम है इनकी। ठीक है, सैलरी कम है। ठीक है, सैलरी तो जान रहे अच्छी मिलेगी, पर उतनी अच्छी नहीं मिलती है, 20K से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल, ये बहुत ही दुखद बात है। ठीक है, मेदांता जैसा हॉस्पिटल जो होता है 25K देता है, मतलब 25,000 से स्टार्ट करता है। ये दुख की बात है, यदि इसके ऊपर जो है पीसीआई कार्रवाई नहीं करेगी तब तक इनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब तक पावर हाथ में, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, पावर होनी चाहिए, चाहे प्रिस्क्रिप्शन राइट हो, चाहे ऐसा कोई राइट हो जो आपके हाथ में पावर हो। ठीक है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के हाथ में है, ठीक है, वो पावर होती है, उसको पावर कहते हैं। तो उसको ऐसा शिक्षा दिया जाए, ऐसा चीज दिया जाए, तो उससे वैल्यू बढ़ेगी, और उनको तो जरूरत होगी, भाई रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ पावर होगा तभी जाके इनकी राइट्स बढ़ेगी और उनका पैसा बढ़ेगा। अभी 25K से स्टार्ट होता है, बहुत ही कम अमाउंट है, 8-9 घंटे की जॉब पे। ठीक है, जब तक ये नहीं बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे जब ये ठीक है, अब इसके पांचवा में आता हूँ। पांचवा है हॉस्पिटल में ही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, हॉस्पिटल में ही बता रहा हूँ। हॉस्पिटल में बेटा जो है, यदि आप हॉस्पिटल में अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, और बी फार्म किए हुए हो, तो आप जो है पहले असिस्टेंट फार्मासिस्ट, ठीक है, फिर जो है आप बनोगे फार्मासिस्ट, ठीक है, फिर आप बनोगे सीनियर फार्मासिस्ट, और फिर आप बनोगे चीफ फार्मासिस्ट। ठीक है, ऐसे जो होता है आपका जो है चलता है। पर जो है सैलरी जो ये प्राइवेट से करते हो तो सैलरी अच्छी नहीं है। ठीक है, इंसेंटिव कुछ हॉस्पिटल देते हैं पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफॉल्टिंग कहो या कुछ भी कहो, तो पर ये है कि ये गवर्नमेंट की तैयारी करते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा है कि गवर्नमेंट में निकाल लेते हैं, तो उसमें जो है इनको फायदा मिल जाता है। फिर एक्स्ट्रा वर्क अपना जो जो करते होंगे वो उनके ऊपर है। फिर ये देखिए पांचवा इनमें है, इनमें क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की जॉब इनकी लगती है। ठीक है, आगे जाके ये तुरंत जो है, ठीक है, 1-2 साल में क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि एमडी फार्माकोलॉजी वाले बनते हैं। आज जो है आज के समय जो है ये
फॉर्म डी वालों को भी रख रहे हैं, क्योंकि फॉर्म डी वाले जो है इनको सस्ते में अवेलेबल है, और एनएबीएच गाइडलाइन के अनुसार आपके पास एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाला बंदा होना चाहिए, तो उसमें फॉर्म डी वाले एलिजिबल होते हैं। तो आसानी से इनको क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट की जॉब मिल जाती है, और जिसमें सैलरी इनकी बढ़ जाती है, 40K के करीब इनकी सैलरी बढ़ती है, 40 फिर ठीक है 40 फिर 45K, उसके अकॉर्डिंग जो बढ़ती चली जाती है। फिर छठवां बात करें, ठीक है, अभी मैं हॉस्पिटल में चलूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं इंडस्ट्री में घुसूंगा। छठवां बात कर लें तो इनमें फिर जो है अभी एक सैचुरेशन आ जाता है, ठीक है, सैचुरेशन आ जाता है, फिर जो है अपना जो है करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के समय कोविड के बाद और चेंजिंग हुई है, ठीक है, पर इनके में क्या है कि सैचुरेशन तो आता है अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, पर अभी सैचुरेशन के बाद जो है इनका एक स्कोप ये रहता है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जॉब साइड में करते हैं अपना हॉस्पिटल्स में। ये अपने जो है रोस्टर में जो है चेंजिंग करवा के असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जॉब करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे फॉर्मली डॉक्टर से बात हुआ है, तो वो खुद बताते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, मतलब टीचिंग भी करता हूँ और ये भी करता हूँ, दो दो वर्क एक साथ करते हैं। और जो मेडिकल कॉलेज होते हैं जहाँ पे फार्मेसी ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जैसे कि आपका आ गया बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज, जैसे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फिर आपका जो है जेएसएस है, ठीक है, वहां पे हॉस्पिटल और फार्मेसी दोनों है, तो वहां पे इनको दोनों जॉब मिल जाती है, तो डबल सैलरी इनको मिल जाती है, ठीक है, डबल सैलरी, डबल सैलरी, तो सैलरी बहुत अच्छी मिलने लगती है फिर इनकी। तो ये सारी चीज है, इनमें सैचुरेशन की बात है। और यहाँ पर जो है फिर ये साइड में बिजनेस की बात होती है, तो सारा चीज है, ये भी फार्मेसी खोल सकते हैं, ये भी फार्मेसी अपना खोल सकते हैं, ठीक है, तो सारा चीज वही है, ठीक है। मैं क्या बोला हूँ यहाँ, फार्मेसिस्ट बोल दिया, मतलब कि सारे जॉब पे ये एलिजिबल है जो ये जॉब पाएंगे, ठीक है, भले निकल नहीं रहा, ये चाहे आरटीआई मार के अपना जो जॉब सारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। फिर बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में जो है आप पता ही आपको क्या क्या जॉब मिलती है, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में, इनकी बहुत सारी जॉब है, ठीक है। एमफॉर्म यदि ये कर लेते, अपने डिग्री को अपडेट कर लेते, तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी और खुल जाती है, ठीक है। पर हॉस्पिटल में नहीं, इंडस्ट्री में खुलती है। यदि आप एमफॉर्म करते हैं और हॉस्पिटल में सोचते हैं कि जॉब आप पा जाएंगे, यही सारी चीजें, तो ये सारी क्राइटेरिया आप नहीं कर सकते, आपको इंडस्ट्री में आगे की ओर बढ़ना होगा, ठीक है। फिर एकेडमिक हो गया, रिसर्च हो गया, बहुत सारे फील्ड आपको खुले रहते हैं। यहाँ पर जो है ये जो है इनके पास जो इनकी फेलोशिप प्रोग्राम बहुत सारी होती है इंडिया में, ठीक है। कुछ 6-7 हॉस्पिटल खोले हैं, जैसे एसएजी कैंसर हॉस्पिटल है, शंकरा हॉस्पिटल है, टाटा करवाता है, ठीक है, सीट 2 है, 3 है, कहीं 1 है, पारो यूनिवर्सिटी अब स्टार्ट किया है, फिर महावीर हॉस्पिटल जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल अवेलेबल हैं जो कि फेलोशिप प्रोग्राम 2 साल का 1.5 साल का स्टार्ट किए हैं, तो इनका जो है डिग्री अपग्रेड करने को मिल जाता है, ठीक है। इनका भी जो है कुछ इंडस्ट्री जो है फार्मास्यूटिक्स हैं, तो वहां पर भी जो है आपको फेलोशिप प्रोग्राम देखने को मिलता है कैप्सूल से, जैसे कि जाइडस निकालती है, ठीक है, तो बहुत ही कम सीट होती है पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर देखिए, तो किसी बहुत लोग का सपना होता है यूरोप कंट्री में जाने का, वहां पे जाने का और क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने का, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है ये नहीं बन सकते, उसके लिए आगे पास मिनिमम 5 ईयर की डिग्री होनी चाहिए यूएस में, कुछ यूरोपियन कंट्री में। तो इस कारण जो ये ग्लोबल रिकॉग्नाइज कोर्स बन जाता है, ये जो होता है ये भी ग्लोबल रिकॉग्नाइज कोर्स है, पर कुछ कंट्रियों में ये क्या नाम है 4 साल का होने के कारण जो है एंट्री नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बच्चे। जैसे कि यूएस कोर्स है, तो बड़ी चीज नहीं है, हर कोई यूएस नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, पर कनाडा आप जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, ठीक है, सब जगह जाइए, सब डिग्री दोनों बराबर ही मिल जाती हैं आपको, ठीक है। सऊदी में दोनों ही डिग्री बराबर होती है, पर क्लिनिकल एक्सपर्टीज होने के कारण थोड़ी ये वैलिड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। वो फार्मेसी आपके हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है कि आपको कैसा वो प्रिटेशन कर रहा है, अनुमान लगा के आपको जो है जॉब दे रहा है, ठीक है। फिर आपका जो इंटरव्यू कैसा हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो कि आपको अंतर देखने को मिलती हैं, और बहुत बच्चे जो होते हैं बी फॉर्म के समझ लेते हैं कि फॉर्म डी के हम इक्विवेलेंट हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये चीज आप अब दिमाग से निकाल लीजिए और आप शर्त लगा लीजिए, आने वाले 5 सालों में चेंजिंग होने वाली है बहुत भयंकर हॉस्पिटल लेवल पे, ठीक है। जैसा पीसीआई के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मंटू पटेल सर, जैसा कि वो बोल रहे हैं कि चेंजिंग लाएंगे, ये लाएंगे, तो यदि ऐसा होता है तो बी फॉर्म को कंप्लीटली जो है इंडस्ट्रियल बेस कर दिया जाएगा और फॉर्म डी को कंप्लीटली हॉस्पिटल बेस कर दिया जाएगा। पर हाँ, जहां रिसर्च की बात आएगी, सीआरओ की बात आएगी, क्लिनिकल एक्सपर्टीज की बात आएगी, तो वहां फॉर्म डी की जॉब लगेगी। ऐसा नहीं है, फार्माकोविजिलेंस में दोनों ही इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की जॉब लगनी है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह ऐसा नहीं है कि मैं इसको ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं दोनों ही हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई वो नहीं है, पर मेरा जो अनुमान है, मेरा जो एक्सपर्टीज है, आपको कहीं भी ये मिलेगा नहीं, पर जो मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं हमेशा अनुमान बताता हूं आपको, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्या कहते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप कमेंट नहीं करते और लाइक नहीं करते, ये आपसे शिकायत है,
ठीक है। मैं आपको लिए नॉलेज घूम घूम के कहाँ कहाँ से लाता हूँ, वहीं समझता हूँ, कितने लोग से पूछता हूँ। तो आप जरूर इस चैनल को लाइक करो और शेयर करना ना भूलो, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट पूछा है कि सर ये बताइए, ये फॉर्मडी के बाद एमडी करना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे जो है बी फॉर्मडी इक्विवेलेंट बताते हैं, कुछ एक बच्चे ने बोला कि एमबीबीएस के सामने सब जीरो कोर्स है। ये सब के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, सब क्लियर करूंगा यार, सब, ठीक है। बहुत ही धांसू धांसू वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि आपको सही में रियल में आपको दिमाग को ऑन करेगा, बत्ती को जलाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू।